जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, अभी जैसे कि आपको खबर मिल गई होगी कि मोदी जी शपथ ले चुके हैं और आज जो है मोदी जी के जितने भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री वगैरह हैं, उन्होंने भी अपनी शपथ ले ली है। तो आज ज़रा इसी टॉपिक से जुड़े हुए हम कुछ बात करेंगे कि आखिरकार कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री सदन प्रभार क्या होते हैं, और ये जो जितने भी सांसद बने हैं या जितने भी कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, ये चीज़ें आज के वीडियो में हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपकमिंग जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें यहाँ से सवाल आ सकता है। इसके अलावा अगर आप में शानदार पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो साथियों ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना है स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन। ये देखिए लिखा हुआ है नीचे, ये लिखा हुआ है स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन। इसको जाकर के सर्च कर लेना और यहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। और हमारे किसी भी पेड को प्रोग्राम से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जो कि पीसीएस, बीओ और आरओ के लिए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। यानी मंत्रिमंडल का गठन तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की। यानी वही व्यक्ति मंत्री बनेगा जिसका नाम प्रधानमंत्री जी लिख करके देंगे कि हाँ भैया इसको मंत्री बना दो, तो उसको राष्ट्रपति जी मंत्री पद पर नियुक्त कर देंगे। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं प्रधानमंत्री को लेकर के कि देखो, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी भारत में प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं होता है। इस बात को सदैव ध्यान रखना। भारत में पीएम पद के लिए कोई भी चुनाव की व्यवस्था नहीं है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि पीएम के लिए चुनाव होता है तो फिर आप गलत हो। पीएम का कभी भी चुनाव नहीं होता, बल्कि पीएम का होता है हमेशा नियुक्ति। ठीक है, हाँ, भारत में पीएम के लिए चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि पीएम चुनाव के माध्यम से आते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव जो हो रहा है वो पीएम के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि वो सांसद की पोस्ट के लिए हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाद में जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद होंगे, वो जिसे अपना नेता चुन लेगी, वही नेता बनेगा पीएम। तो पीएम पद के लिए डायरेक्टली चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं पीएम की नियुक्ति होती है। जैसे पीएम की नियुक्ति होती है, वैसे ही मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। ये बेसिक फैक्ट है जिनमें लोग गलती कर जाते हैं। मान लो पेपर में सवाल आया कि बताइए पीएम पद का होता है, एक ऑप्शन है चुनाव, एक ऑप्शन है नियुक्ति। इस तरीके से चुनाव नहीं, वहाँ पर लिख करके आएगा निर्वाचन। तो फिर बहुत से लोग कंफ्यूज जाएंगे, अरे भैया पीएम का तो चुनाव ही होता है, मोदी जी चुनाव के माध्यम से आते हैं, और इसको गलत कराएंगे। तो ध्यान रखना है, पीएम पद के लिए कोई चुनाव नहीं है, बल्कि पीएम की होती है हमेशा नियुक्ति। समझ में आया आपको? अब वही चीज़ें यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो जो स्थिति पीएम की है वही मंत्रियों की है। इनका भी चुनाव नहीं होता है, मंत्री पद के लिए कोई चुनाव नहीं है। चुनाव जो हो रहा है सांसद के लिए हो रहा है। मंत्री कौन बनेगा? मंत्री वो बनेगा जिसको प्रधानमंत्री जी चाहेंगे। और ये जो मंत्री होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरे होते हैं सामान्य राज्य मंत्री। तीनों के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या होते हैं ये। ठीक है, देखो पहले होते हैं भैया कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री के जितने भी करीबी लोग होते हैं, जो प्रधानमंत्री को शासन चलाने में सहायता करते हैं, यानी जो फर्स्ट क्लास लेवल के जो भी मंत्री होते हैं, वो सब कैबिनेट में शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेल मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे, वित्त मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे, विदेश मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे। तो जितने भी ए क्लास के मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री के बेहद ही करीब हैं और देश को चलाने में प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं, ऐसे सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। तो ऐसे सभी मंत्री जो प्रधानमंत्री को सीधे सीधे रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, और इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। मान लो किसी को विदेश मंत्री बना दिया, जैसे एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री बन सकते हैं। अभी कौन क्या मंत्री बनेगा ये हमें पता नहीं है,
लेकिन हाँ चांस बहुत है कि एस जयशंकर साहब ही विदेश मंत्री बनेंगे। तो विदेश मंत्रालय का फिर पूरी की पूरी जिम्मेदारी, अगर विदेश मंत्रालय का कोई भी काम होता है तो फिर उसके लिए पीएम मोदी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पहले जिम्मेदार कौन होंगे? एस जयशंकर साहब। ठीक है। हाँ, कैबिनेट मंत्री को एक से अधिक मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई मंत्रालय में कोई मंत्री नहीं है तो एक कैबिनेट मंत्री के पास 2-2 मंत्रालय हो सकते हैं, कि मान लो वित्त मंत्रालय भी चला रहा है और जो है विदेश मंत्रालय भी चला रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। हाँ, एक शब्द आपने सुना होगा साहब, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। तो देखो ध्यान रखना, जब कभी भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो कैबिनेट की मीटिंग का मतलब ये है कि साहब कैबिनेट मंत्री ही उसमें भाग लेंगे। अगर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है तो प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही बैठते हैं, सामान्य मंत्रियों को उस मीटिंग में जाने की अनुमति नहीं होती है। कुछ केसेस में राज्य मंत्रियों को अगर बुलाया जाता है, अगर राज्य मंत्रियों को आमंत्रित किया जाता है तो राज्य मंत्री आमंत्रण मिलने पर आ सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें बुलाया नहीं गया है तो फिर वो कैबिनेट की मीटिंग में कभी भी शामिल नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो रक्षा को लेकर के कोई मंत्री हो, मतलब रक्षा को लेकर के कोई मीटिंग चल रही है कैबिनेट की, तो रक्षा को लेकर के कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी तो ऑब्वियस बात है सारे कैबिनेट मंत्री आएंगे, इसके साथ रक्षा मंत्री भी आएंगे, ऑब्वियस बात है क्योंकि वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन अगर रक्षा मंत्री को लगता है कि हमारे रक्षा राज्य मंत्री को भी इस टॉपिक पर विशेष नॉलेज है तो उनके कहने पर रक्षा राज्य मंत्री को इन्विटेशन भेजा जाएगा और तब रक्षा राज्य मंत्री यहाँ पर भाग लेने के लिए इस मीटिंग में आएंगे। अगर उन्हें नहीं इन्विटेशन दिया जाता है तो वो भाग लेने नहीं आ सकते, सीधी बात है। तो जो सबसे पहले प्रकार के मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। फिर आते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री भी 2 तरीके के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार, एक सामान्य। तो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कौन होते हैं? तो देखो कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री आते हैं, इनको भी कोई ना कोई मंत्रालय दे दिया जाता है। अच्छा, राज्य मंत्री होते कौन है? तो राज्य मंत्री वे मंत्री होते हैं जिनका काम कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करना है। और अगर किसी कैबिनेट मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि वो सीधे सीधे अब प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, उसका जो रैंक है वो कैबिनेट मंत्री से थोड़ा ही कम है और वो कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं है। ध्यान रखना, वो अधीन किसके है? डायरेक्टली भारत के प्रधानमंत्री के है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी भी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को ही होती है। इनके पास अपना मंत्रालय होता है। ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, बात समझ रहे हैं? ये कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के अधीन है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल, मतलब कैबिनेट बैठक में सामान्य रूप से शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर बुलाया जाता है तो शामिल हो सकते हैं। और तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं साथियों राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं साथियों ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं और ये उनके एक तरीके से सहायक होते हैं। और सहायक हैं तो ये रिपोर्ट भी ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये रिपोर्ट भी कैबिनेट मंत्री को ही करते हैं। इनका प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये जो लोग होते हैं ये कभी भी कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते, कभी भी और कभी भी। ठीक है, ये एक तरीके से सहायक हैं किसके? कैबिनेट मंत्री के। लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री का सहायक नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 प्रकार के मंत्री। और आगे देखते हैं, अब देखते हैं इनको सैलरी कितनी मिलती है। तो देखो जितने भी लोकसभा के सांसद हैं, पहले सांसदों की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा के प्रत्येक सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिल रही है, यानी इनकी जो मूल वेतन है वो कितना है? 1 लाख रुपया। इसके अलावा 70,000 रुपया इनको मिलता है निर्वाचन भत्ता। ठीक है, 1 लाख ये हो गया प्लस 70,000 ये निर्वाचन भत्ता मिलेगा। इसके अलावा चूंकि आप सांसद हो तो आपको ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा, तो 60,000 रुपया महीना ऑफिस खर्च के लिए मिलता है। ठीक है, तो 1 लाख वो प्लस 70,000 प्लस 60,000। इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है तो 2,000 रुपया डेली का अलाउंस भी इन्हें मिलता है, यानी जितने दिन संसद का सत्र चलेगा, ठीक है, 45 दिन 40 दिन, तो प्रतिदिन के हिसाब से जो है इनको 2,000 रुपये मिलेगा। मान लो 45 दिन चला तो 90,000 रुपये ये हो गया, इतना इनको सैलरी मिलती है। ये तो सामान्य सांसद की बात हो गई। अगर आप मंत्री बन जाओ तो फिर क्या होगा, तो उसको भी देख लो। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हर महीने सत्कार भत्ता मिलता है। सत्कार भत्ता मतलब अब आप मंत्री हो तो आपसे लोग मिलने भी आएंगे, तो मिलने आएंगे तो उसका भी आपको रुपया मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री को 3,000 रुपया, कैबिनेट मंत्री को 2,000 रुपया और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 1,000 रुपया और राज्य मंत्री को 600 रुपया मिलता है। जब आप मंत्री बन जाते हो तो आपको अब लोग आपसे मिलने आएंगे, तो उनका चाय नाश्ता, उनका सम्मान करना, इसके लिए भी आपको रुपया मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री को हर महीने 3,000 रुपये मिलते हैं, वो रुपया उन्हें कहाँ खर्च करना है? वो ऐसे लोगों पे खर्च करना है जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, कैबिनेट मंत्री को 2,000, राज्य मंत्री को 1,000 और आप मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से भी नीचे के राज्य मंत्री हैं तो फिर आपको 600 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये इनकी सैलरी हो गई। इसके अलावा
और सैलरी को हम और देख लें। एक लोकसभा सांसद को सैलरी और भत्ते मिलाकर हर महीने कुल 2.5 लाख रुपये सैलरी मिलती है, 2.5 लाख रुपये महीने मिलता है। जबकि प्रधानमंत्री को मिलते हैं 2,33,000, कैबिनेट मंत्री को 2,32,000 और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को मिलते हैं 2,31,000 और राज्य मंत्री को मिलते हैं 2,30,000। यानी एक सांसद की सैलरी 2.5 लाख रुपया है आज के समय पर, ठीक है, 2.5 लाख रुपए। क्या इस पर टैक्स लगता है? बिल्कुल लगता है। लेकिन टैक्स किस सैलरी पर लगता है? तो टैक्स जो लगता है साथियों वो इन्हें केवल मूल वेतन पे देना है। मूल वेतन इनका कितना है? 1 लाख। तो इस 1 लाख रुपए पर उन्हें टैक्स देना है। 1 लाख महीना का मतलब हो गया साल में 12 लाख। तो जो टैक्स इन्हें देना है वो 12 लाख पर देना है। ये 2.5 लाख पर, ये 2.5 लाख महीने, सॉरी, ये 2,30,000 महीने पर इन्हें टैक्स नहीं देना है। तो ये इनकी सैलरी है, ये इतनी सुविधाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारा रुपया जो है इनको मिलता है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, जो ये कराते नहीं हैं, खा जाते हैं सारा का सारा, तो वो पैसा अलग से है, ठीक है। तो इतना ही सारी सुविधाएं मिलती हैं हमारे सांसदों को, ठीक है। अच्छा, चूँकि कैबिनेट की बात चल रही है तो एक पॉइंट मैं यहाँ आपको और बता देता हूँ। जैसे कैबिनेट में कितने मंत्री हो सकते हैं, मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, सरकार में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, कितने मंत्री आप अधिकतम बना सकते हो? तो देखो ध्यान रखना, मंत्रियों की संख्या होगी कितनी? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आज के समय में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? मैक्सिमम 81। ध्यान रखना, आज के समय में 81 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। ये जो 15% का डेटा है ये फिक्स है। अगर आप राज्य में जाओगे, जैसे राज्य में विधानसभा होती है, वहाँ पर भी मंत्री होते हैं, तो अगर वहाँ पर पूछेगा वहाँ पर कितने मंत्री हो सकते हैं, तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा का, प्रत्येक राज्य की विधानसभा का 15%। सेंट्रल में आ जाओगे तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। और आज के समय में चूंकि लोकसभा की बात हो रही है तो 81 मंत्री अधिकतम बनाए जा सकते हैं हमारे यहाँ पर, ये नियम है। इससे ज़्यादा मंत्री आप नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। पहले ये नियम नहीं था, पहले आप जितना चाहे उतना मंत्री बना लो, 100, 150, 200, जितनी इच्छा है। बट अब ऐसा नहीं है, अब इस पर नियम बना दिया गया है। तो आज के समय में मंत्रियों की संख्या होगी कितनी? 15%। अब आप लोग मुझे कमेंट करके एक सवाल का जवाब दो कि अभी जो मंत्री बनाए गए हैं इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।